एंड 1000 में मेरी बहना के आने वाला एपिसोड की अपडेट हम आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू तो दादाजी जो है जीविका के लिए टेंशन में वंशिका को सच्चाई बताते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ना तो विराट ने और ना ही जीविका ने करण को मारा है, कुछ तीसरा ही इंसान है जो इसमें शामिल है। वंशिका कहती है कि आपको ऐसा लगता है क्या, और वंशिका जो कहती है कि हमें भी ऐसा ही लगता है। और दोनों चाहते हैं कि वीरेन और जीविका वीरेन जो है जीविका को बचाए और असली अपराधी जो है पकड़ा जाए। तो स्वामिनी जो है अंतिम भाग सुनती है और कहती है कि बहुत अच्छे बात कर रहे हैं आप लोग, और कहती है कि कुछ भी कर लें आप, लेकिन जीविका को नहीं बचाया जा सकता और उसे सजा मिलनी चाहिए। और वंशिका और दादाजी जो है एक दूसरे की तरफ देखते, फिर इधर दिखाते हैं कि वहाँ पर फिर वापस से सब लोग टीवी देख रहे हैं और न्यूज़ सुन रहे हैं जो करण का मर्डर किया था वो जीविका वढेरा ने किया था। इधर परेशान होकर चाचा जो है टीवी बंद कर देते, तभी डब्बू वहाँ पर आता है और वो बीजी बोलती कि तुमने पूरी न्यूज़ क्यों नहीं सुननी थी और बंद क्यों किया। वो कहते हैं कि अब हमें पता चल रहा है। डब्बू बोलता है कि कोई और ही अपराधी, बोलते मतलब विराट और जो जीविका है वो छूट गई क्या। वो कहता है अभी तक तो नहीं। फिर इधर दिखाते हैं कि वीरेन जो है फिर अपने कोर्ट की सुनवाई फिर से शुरू करता है और फिर से वो जज के सामने वही जो वीडियो है करण की वो दिखाना शुरू करता है और वो उस वीडियो को ठीक जीविका के चेहरे पर रोक देता है और कहता है कि आप सबने इस वीडियो को तो देखा और इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि करण को जो है जीविका ने मारा। और बोले लेकिन आपको फिर से इसको देखिए। और जिसका दूसरा वकील होता है वो कहता है कि अब तुम ये सब दिखाकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि फिर से आप जीविका की आंखों में देखो, लेकिन सभी लोग जो है उसको वीडियो को देखते हैं लेकिन कोई भी उसकी विलन की बात को नहीं समझ पाता। लेकिन वो कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप साफ साफ कहिए। विलन कहता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि जीविका ने मर्डर किया तो अब आप उसकी आंखों में सच देख सकते हैं। और वो जीविका की आंखों को जूम करता है और फिर उसमें देखते हैं, लेकिन तब भी जो वकील है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि जीविका ने जब गोली चलाई वो जीविका के हाथों खून हुआ, लेकिन वो जो रिवॉल्वर है वो जीविका की नहीं थी, वो किसी और के रिवॉल्वर से खून हुआ। और फिर वो उसके आंखों में दिखाते हैं कि जो जायसवाल है उसने गोली चलाई थी। और वो कहता है कि जबकि कातिल ये कोई भी नहीं, जीविका नहीं, जब करण और वो जो वहाँ पर जायसवाल बैठा है वो है। और वो पूरे गोली चलाते हुए फिर वो सीन दिखाया जाता है कि जीविका की गोली चलाने से पहले जायसवाल ने गोली चला दी थी और करण मर गया। उसके बाद फिर जीविका जो है रोने लगती है इधर, और सभी लोग जो है वहाँ पर बैठे जज जो है कहते हैं कि इससे साबित होता है कि जीविका जो है जीविका वढेरा और विराट वढेरा जो है वो बेगुनाह है और उनको बेइज्जत बरी किया जाता है और जायसवाल को जो है उसको सजा दी जाती है और जायसवाल को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तब वीरन जो है भगवान का शुक्र अदा करता है। मानवी जीविका भी मानवी जो है दौड़कर विराट के पास जाती है और उससे गले लगाती है। इधर जो दूसरा वकील है वो वीरेन की तारीफ करता है और कहता है कि केस लड़ना तो मेरा काम था, लेकिन मैं यही चाहता था कि जीत आपकी ही हो। और फिर वो उसको जीविका जो उसके पास आती है वो भी उससे गले लगाती, दोनों जो एक दूसरे को गले लगाते, तभी बीजी के पास किसी का फ़ोन आता है और डब्बू और पूरा परिवार जो है टेंशन में। और बीजी जो है उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। डब्बू कहता है क्या हुआ, लेकिन बीजी कुछ भी नहीं कहती। और फिर वो डब्बू जो फ़ोन लगाने वाला तो बीजी उसे रोकती है और कहती है कि विराट और जीविका जो है वो छूट गए जेल से। और फिर वो सभी लोग इधर खुशी मनाते हैं। फिर दिखाते कि घर पहुंचते हैं और जीविका जो है वीरेन से कहती कि हमें कम से कम घर पे फ़ोन लगा के बता देना चाहिए था कि केस ख़त्म हो गया, सभी इंतज़ार कर रहे होंगे। इधर इंदर और वीरेन जो है वो अंदर जाते हैं और सबको वहीं पर रोक देते। स्वामिनी दादाजी जो है वहीं पर है। दादाजी जो परेशान है कि 5 बज गए, लेकिन वीरेन अभी तक केस भी खत्म हो गया होगा, लेकिन ये लोग अभी तक लौटे नहीं और फ़ोन भी नहीं आया। तभी वीरेन जो है और इंदर जो है घर में आते हैं। कादम्बरी जो उनको देखती है और वो कहती है कि क्या हुआ, और विराट और जीविका कहाँ हैं और उनका केस का क्या रहा। लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देते। तभी मानवी भी आती, दादाजी उसको देखते हैं और दादाजी उन तीनों से बोलते हैं कि तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तभी वीरेन और इंदर और मानवी जो है पीछे हटते हैं और विराट और जीविका जो है सामने आते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं वीरेन जो है वो कहता है कि हम केस जीत गए और जो असली कातिल है वो जायसवाल था। और जीविका और विराट ने खून नहीं किया। स्वामिनी जो है अभी भी नाराज़ है और वो कुछ भी जवाब नहीं देती। इधर सभी लोग घर परिवार वाले खुश हो जाते हैं और दादाजी जो है विराट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम जेल से छूट गए, मुझे इसके लिए खुशी, लेकिन मुझे इसके साथ साथ तुम पर नाज है कि तुमने परिवार की इज्जत बचाने के लिए बहुत अच्छा किया। तभी वंशिका जो है विराट को देखती है और खुश हो जाती है और रोने लगती है और विराट के पास आकर उससे गले लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया और मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। इधर जब वंशिका विराट को गले लगाती तभी स्वामिनी जो है नाराज़ दिखती है और वहाँ से उदास होकर चली जाती है। वीरेन की नज़र उस पर पड़ती है। यहीं पर ही एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।